आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कई लोगों ने इस बात पर चर्चा भी की है, कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई है। एक दो शिक्षक मित्र हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम अपनी बात समझा लेते हैं, उनको हम किसी तरह से उनके दिमाग में अपनी बात को हम डाल करके सही राह पर ले जा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की उम्र वो 12 या 12 साल से ऊपर है, उनको समझाना थोड़ा कठिन काम है। उनको हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, और अगर समझाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिवर्स आता है। हम ऐसे कौन सी उपाय, ऐसा कौन सा जतन करें कि जिससे हम जैसा चाहते हैं बच्चे वैसा का वैसा हो बहू उस बात को समझ जाए। वो पढ़ाई को भी लेकर के है, समाज को भी लेकर के है, और हर एक बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनके अपने भी कुछ बातें होती हैं, उनके भी अपने कुछ स्वार्थ होते हैं, उनके भी अपने कुछ अपनी बातें होती हैं जो वो चाहते हैं कि बच्चा उस तरह से करे। संस्कारी हो बच्चा, संस्कार दिखना चाहिए, ऐसा चाहते हैं, और वैसा होता नहीं। तो जैसे ही बच्चा 12 साल या 10 साल के ऊपर होते हैं, वैसे ही उनका जो ईगो होता है, उनका जो अहंकार होता है, वो चरम पर होता है। आप 15 साल के बच्चे को, 16 साल के बच्चे को जब अपनी बात थोपते हैं तो उसका जस्ट रिवर्स देता है। एक्सेप्ट करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर वो उसकी बात, आपकी बात उसको अच्छी नहीं लग रही तो उसको वो रिवर्स में दे देता है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी बात का इम्पोर्टेंस बताएं, ना कि केवल अपनी बात डायरेक्ट हम उसके ऊपर थोपते हैं। जब हम अपनी बात केवल डायरेक्ट उसके ऊपर थोपते हैं और उसका रिजल्ट वो नहीं जानता तो तुरंत उसको रिवर्स। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप रोकते हैं या उसको आदेश देते हैं, इस उम्र के बच्चों को ना तो आदेश पसंद होता है और ना ही उपदेश पसंद होता है। अगर आप इनको समझाना चाहेंगे तो जस्ट उसका रिवर्स आपको रिजल्ट मिलेगा। इनके अंदर खुद ये डेवलप होना चाहिए। यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर स्टार्टिंग से वो चीजें डेवलप की जाएंगे छोटे बच्चों में, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वो संस्कार दिखने लगेगा जो संस्कार हम देखना चाहते हैं। नहीं दिख रहा है तो इनको ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप दिखाएं, इनको ये चीज़ बताइए कि इस जगह ये काम आपने किया है तो आप इस जगह पर हैं, फला व्यक्ति ने इस जगह पर ये काम किया इसलिए इस जगह पर है। आप इनको डायरेक्ट आदेश नहीं देंगे। आप इनको डायरेक्ट आदेश देंगे तो जस्ट उसका रिवर्स आपको मिलेगा, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहते किसी की। इस उम्र में ये अगर कुछ सीखते हैं तो केवल समाज से सीखते हैं, और जो इनको सीखना होता है बस वही सीखते। अच्छी चीज समाज में दिखेगी, कोई जरूरी नहीं कि वो उसको एक्सेप्ट ही करे, क्योंकि ये बाहर निकलते हैं। ये केवल पेरेंट्स और टीचर के बीच में नहीं होते हैं, इनका एक और गुरु, इनका और एक शिक्षक होता है जिसको हम समाज कहते हैं। तरह तरह के मित्र होते हैं, अच्छे बुरे मित्र भी मिलते हैं, बाहर निकलने का मौका भी मिलता है। बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये 4 साल 5 साल की जो उम्र होती है, 20 साल तक, 14-15 साल से स्टार्ट 20 साल तक, ये उम्र पूरे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट उम्र होती है हर एक पहलू से। इस उम्र में अगर आप चाहें इतिहास रच सकते हैं, और अगर इस उम्र को आपने खो दिया, अगर इस उम्र को आपने मिसयूज कर दिया इस ईयर्स को, तो फिर पूरी जिंदगी आप सेक्रीफाइस करें। यही बात आपके पेरेंट्स आपको समझाना चाहते हैं,
यही बात आपके टीचर्स आपको समझाना चाहते हैं, यही बात आपके रिलेटिव्स आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन आप समझने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि आपके अंदर जो ईगो आता है वो इन सब चीज़ों का एक, समझ लीजिए, दीवार है जो कि उन चीज़ों को आप तक पहुंचने ही नहीं देता। जो ये ढांचा है ईगो का, ये आप तक पहुंचने नहीं देता और आपको दूर से ही सारी चीज़ें निकलने लगती हैं। आपका जो पेरेंट्स है, आपके जो मम्मी पापा हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छिपाते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये लगता है कि ये आपका एग्ज़ाम है, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई है, बहन है, लेकिन पूरे समाज को पता होता है कि आपका ये एग्ज़ाम है। जहाँ पापा काम करते हैं, जहाँ मम्मी काम करती हैं, वहाँ के लोग भी उनसे पूछते हैं कि आपके बेटे या बेटी का एग्ज़ाम है, तैयारी कैसी चल रही है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो आपके लिए बड़े चिंतित हैं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं। इसका केवल इतना सा मतलब है कि वो जानना चाहते हैं कि आप जो अपने बेटे को संस्कार दे रहे हैं, आप अपने बेटे को जो समय दे रहे हैं, आप अपने बेटे के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है। और उनको आपके रिजल्ट का भी इंतज़ार रहता है। जो पड़ोस में रहते हैं उनको भी आपके रिजल्ट का इंतज़ार रहता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो आपके लिए बड़े अच्छा सोचते हैं या आपको बहुत आगे देखना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप दुनिया के टॉपर बन जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस उनको ये देखना रहता है कि जो आप इतनी मेहनत करते हैं, पूछते हैं कि आपका बेटा, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं हाँ पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। उनको जिज्ञासा होती है, वो अपने बच्चे के बजाय दूसरे बच्चों को ज़्यादा देख कंपैरिजन करते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा पढ़ता है या उनका बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, या वो तो बहुत पढ़ते हैं, अच्छा फला का बच्चा तो बहुत पढ़ता था, अरे उसका रिजल्ट आया, अरे ऐसे ही घूमता रहता है, दिन भर बैग लिए घूमता रहता है। मतलब वो तरह तरह की बातें करना चाहते हैं। ईश्वर न करे अगर आपका रिजल्ट खराब आया, लोगों को पता चलेगा कि हाँ आपका रिजल्ट खराब हो गया है या कम मार्क्स आए, जितना सोचना था उससे कम मार्क्स आए, जितना पाना था उससे कम मार्क्स आए, तो जितने भी कलीग्स हैं आपके पेरेंट्स के, वो सब आपके बारे में जानना चाहिए। अगर उनको पता भी होगा तब भी वो आपके पेरेंट्स के मुंह से सुनना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ। आपके पेरेंट्स बचना चाहेंगे कि हमको ना बने। एक समाज है, उस समाज में आपके पेरेंट्स रहते हैं, लोग उनसे आपके बारे में जानना इसलिए चाहते हैं क्योंकि बड़ा गुमान होता है एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर। जब भी चर्चा स्टार्ट होती है तो बच्चों से स्टार्ट होती है। वो जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है या आपका बच्चा क्या कर रहा है। अपने पेरेंट्स का सम्मान बचाए रखिए, पहला काम कीजिए। उनके सम्मान के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको आईएएस बन करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। उनका केवल इतना होता है कि जो चीज़ से वो चूक गए हैं, जो गलतियां उनसे हुई हैं जिसकी वजह से वो नहीं है, वो सपना आपके अंदर देखना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स आपसे चर्चा कर देते हैं कि आप ऐसा कीजिए। कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने अंदर दबाए रखते हैं और आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि आप जो करेंगे उनसे अच्छा सोच करके करेंगे। तो उनके विश्वास को आप बनाए रखें। जब भी आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि पढ़ो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, तो उन बातों को आप पहले अपने अंदर लिया कीजिए, रिएक्शन बिल्कुल नहीं। और उन बातों का एक्सप्लेनेशन अपने अंदर खुद किया कीजिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। कभी कभी पेरेंट्स इंट्रोवर्ट होते हैं और अपनी बात को रख नहीं पाते हैं आपके, बस आपको केवल कह देते हैं कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी उनको ये पता है कि आप समझदार हैं और आप जो डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे। आपके जो मित्र हैं, जो भी कलेक्शन, सबसे बड़ी बात यह है आपको किसी से जलन नहीं रखनी। हम लोग क्या करते हैं कि किसी को काटने के चक्कर में, किसी से ज़्यादा पाने के चक्कर में हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं।
कभी किसी को दुख दे करके सुख नहीं पाया जा सकता, कभी भी नहीं पाया जा सकता। लेकिन मनुष्य का जो इंटरेस्ट है वो खुद के सुखी में रहने में नहीं है, दूसरे को दुखी देखने में। आप भले जो है शाम को खाना ना खाएं हों, लेकिन पड़ोसी भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा है। एक आदमी के ऊपर भगवान खुश हुए उसकी भक्ति से, कहा कि मांगो बेटा, जो मांगना है मांग लो, बस शर्त मेरी ये है कि जो भी तुम मांगोगे उसका जस्ट डबल आपके पड़ोसी को मिल जाए। भक्त ने कहा प्रभु, इससे अच्छा तो कुछ ही ना देते, जो मैं मांग रहा हूं उसका जस्ट डबल पड़ोसी को मिल रहा है, ये आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये मुझे आप श्राप दे रहे हैं? फिलहाल भगवान ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं और मैंने तुमको वरदान दे दिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर तुमको कुछ चाहिए होगा तो इतना दिमाग में रखना कि जो तुम मांगोगे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, बड़ा परेशान। घर पहुंचा ही था कि एक सज्जन मिल गए होंगे, बढ़िया वकील रहे होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा भाई साहब बहुत परेशान लग रहे हैं। कहे हाँ यही बात हो गई, क्या करें समझ में नहीं आता। कहा पहले चेक तो कर लो कि सही भी है या ऐसे ही भगवान आकर के दे के चले गए। वकील साहब ने कहा, सज्जन ने कहा भक्त से कि ऐसा करो कि मांग लो कि मेरा घर जो है वो 7 तल्ले का बन जाए, 7 फ्लोर का घर उनका तैयार हो। जैसे उन्होंने कहा 7 तल्ले का घर उनका तैयार हो गया। लेकिन पड़ोसी का जो मकान थे, जितने भी गांव के मकान थे, वो सब 14-14 तल्ले के हो गए। सबसे गरीब वही आदमी था उस गांव में, क्योंकि उसका मकान 7 तल्ले का था। अब आगे मांगने की उसकी हिम्मत न थी। लेकिन जो उनके मित्र थे, जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि अब ये मांग ले कि मेरे घर के सामने 2 बड़े कुएं खुद जाएं। भक्त ने मांगा, उसके घर के सामने 2 बड़े बड़े कुएं, गहरे कुएं बन गए। पड़ोसियों के घर के सामने 4-4 कुएं बन गए, आगे पीछे कुआं ही कुआं सब जगह। तो ये भी कोई मांगना हुआ? भक्त ने कहा इससे क्या फायदा। कहा अरे रुको तो। सलाहकार ने कहा अब ये मांग के भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। पूरे गांव अंधा हो गया, क्योंकि डबल हो गया। उसकी एक आंख फूटी, गांव वालों की 2-2 आंखें फूटी गई, सबकी आंखें चली गई और सब घर से निकले उसी कुएं में गिर करके मर गए। पूरे गांव में अगर सबसे सुखी कोई इंसान था तो वही था, भले उसकी एक ही आंख थी। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जलन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक लाइन के बगल में दूसरी बड़ी लाइन खींचनी है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम पहली लाइन को छोटा कर लें। आप उसके बगल से आगे जाइए, रेस में जाएंगे तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा वो किसी के अंदर नहीं आएगा। तो पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, उनके जो सपने हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। उन सपनों के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जब आप कभी उनके दर्द को फील करेंगे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और शायद उचित भी नहीं समझते हैं कि सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की जाए, लेकिन उनका जो एक स्टेटमेंट होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनका सम्मान कीजिए। आपका जो अहंकार है, आपका जो ईगो है, इस उम्र की देन है। उस अहंकार को कम करने की कोशिश कीजिए, जिससे सारी बातें आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके रिलेटिव्स की आप तक अच्छे से पहुँचे। और जो ऐसा नहीं कि जो बोलेंगे सब आपके काम की चीज़ें हैं, जो उसमें काम की चीज़ हो
उसको आप अपने पास रख लीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं अच्छी लग रही हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन गलत चीज़ का भी जवाब आपको नहीं देना है अपने पेरेंट्स या अपने कलीग्स को। तब जब आप निखरेंगे 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, एक खरे सोने की तरह आप निखरेंगे और समाज के लिए हितकर होंगे, अपने परिवार का नाम करेंगे।